बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर आज हमारा है 29। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम है क्या? एंडोक्राइन सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो सिक्रेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें हम उन सिक्रेशंस को यानी केमिकल्स को नाम देते हैं हम हार्मोन्स का। और वो क्यों करते हैं? ताकि रेगुलेट किया जा सके जो एक्टिविटीज़ मीन मेटाबॉलिज्म जो इंसानी जिस्म में चल रहा होता है, उनमें से जैसे ग्रोथ के हैं फंक्शंस हो गए, रिप्रोडक्शन के हो गए, टिश्यू फंक्शंस हो गए, इसी बहुत सारे फंक्शंस हैं। इन तमाम फंक्शंस को क्या करना होता है? रेगुलेट करना होता है उन केमिकल्स के ज़रिए से, यानी उन हार्मोन्स के ज़रिए से। तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो कहलाता है हार्मोन्स। और ये जो वर्ड एंडोक्राइन है ये किस लैंग्वेज से लिया गया? ये ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है एंडो जिसका मतलब होता है विद इन, और दूसरा होता है क्राइनस जिसका मतलब होता है सीक्रेट यानी कि खारिज करना। तो यानी केमिकल्स के सिक्रेशन, जिसे हम सिक्रेशन भी कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन, ताकि जो मेटाबॉलिज्म जो एनिमल्स में चल रहा होता है ह्यूमन बॉडी में भी, तो उन्हें रेगुलेट किया जा सके। तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का। अब हम अगर बात कर लें कि ये जो सिस्टम है इनमें जो ग्लैंड्स हैं या दूसरे लफ्ज़ों में वो ऑर्गन जो ये सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से हैं। आज हम एक पढ़ेंगे जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। आपने लास्ट लेक्चर्स जो हमारे कुछ गुजरे हैं उसमें ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि वहाँ ब्रेन के स्ट्रक्चर के जब मैंने आपको से डिस्कस की थी तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको मैंने दिखाई थी, ये वाली आप गौर से देखें। ये पी शेप में एक छोटा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे हम नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसने कुछ सिक्रेशंस खारिज करनी है। इसके दो हिस्से हैं, अगर गौर से देखें आप, ये यूँ करके दो हिस्से हैं। एक एंटीरियर लोब कहलाता है और दूसरा पोस्टीरियर लोब कहलाता है, वो हम देखते हैं इसे। अब हम बात करें इसी पिट्यूटरी ग्लैंड की। इसकी शक्ल मैंने आप जैसे बता दी, पी शेप में होता है और इसके 2 लोब्स होते हैं जैसे भी बताया आपको। एक है एंटीरियर लोब और दूसरा है पोस्टीरियर। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसमें आपको मैंने अभी बता दिया, इसमें जो सिक्रेशंस होती हैं जो प्रोड्यूस करता है ये सिक्रेशंस, ग्रोथ प्रोसेस जो है उसे इसने कंट्रोल करना होता है, यानी कि जो इंसानी जिस्म की बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है उसमें। अब हम बात करते हैं वन बाय वन। इसके जो 2 लोब्स हैं वो 2 तरह के ही आगे यानी कि अलग अलग इनका फंक्शन होगा, अलग अलग किस्म की सिक्रेशंस होंगी। पहला हम पढ़ लेते हैं एंटीरियर लोब के बारे में। ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स जिसे हम सोमैटोट्रोपिन कहते हैं। सोमैटिक सेल्स आपने पढ़ा होगा जो बॉडी से रिलेटेड है, यानी कि ग्रोथ के जो हमारे फंक्शन है, यानी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही होती है उसे इसने प्रमोट करना होता है, उसी को इसने कंट्रोल और रेगुलेट करना होता है। अब यहाँ पे 2-3 बातें और भी हैं, वो भी देख लें हम कि अगर ये सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन है इसकी मिकदार या इसकी क्वांटिटी, अगर दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग ग्रोथ एज, जब बच्चा की उम्र जो बढ़ रही होती है, तो अगर ये हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो उस वक्त वो बच्चा जो है डिवार्फिज्म का शिकार हो जाएगा, यानी कि उसका कद छोटा, बहुत छोटा रह जाएगा। लेकिन अगर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसका कद बहुत बड़ा हो जाएगा, बॉडी साइज बढ़ जाएगा, जिसे हम गिगेंटिज्म कहते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ एज के बाद अगर इसका यानी यही हार्मोन्स फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ एज तक तो बढ़ते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी बढ़ते हैं तो उस वक्त क्या होता है, हाथ पाँव बड़े हो जाते हैं और जॉ बोन्स जो वो भी यानी कि शेप जो है उस बच्चे की थोड़ी सी डिफॉर्म सी हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्रोमेगली। इसके अलावा ये जो एंटीरियर लोब है ये प्रोड्यूस करता है TSH, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का नाम देते हैं। ये जो है
TSH जिसे हमने नाम अभी दिया आपके सामने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना होता है। इसके अलावा इसमें अगर हम देखें दूसरा जो हमारे पास पोस्टीरियर लोब है, इसने क्या करना होता है, ये भी दो तरह के हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है। एक को वैसोप्रेसिन कहते हैं और दूसरे को ऑक्सीटोसिन कहते हैं। जो वैसोप्रेसिन है, इसने क्या करना होता है, रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रॉन करनी होती है। यानी कि नेफ्रॉन में आपने लास्ट कुछ लेक्चर जो हमारे गुजरे उसमें हमने नेफ्रॉन यानी किडनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे ही आपने पढ़ा था रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। तो उस रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करना, रेगुलेट करना, वो किसका काम होता है जी, वैसोप्रेसिन का, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है। और दूसरा जो इसने हार्मोन यानी पोस्टीरियर लोब ने सीक्रेट करना होता है वो है ऑक्सीटोसिन। इसने स्टिमुलेट करना होता है यूट्रस की वॉल्स को मदर्स में जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है, ताकि अच्छा जी, इसके ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह।